लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है जी? आ गए हैं मैडम? आप आ जाइए। ज़्यादा तो हम लेट होते भी नहीं भाई, 9 बजे आ जाते हैं। तुम ऐसा चाहते हो क्या तुम्हारे लिए थोड़ा 10-15 मिनट एक आध जो पहले आ जाते हैं उनके लिए 10-15 मिनट पहले आ जाए? जी जी, संजना, मयंक, ऋषभ, मिस आरोही, संजय, शिवम, संजना, गुड इवनिंग ऋषभ, हरिओम। आपका इंतज़ार है, लो हम आ गए। जिसका दिल से इंतजार होता है, मतलब बेसब्री से और शिद्दत से, फिर वो आ ही जाता है। तो अगर सही से किसी का करोगे तो वो मिल जाएगा, आ जाएगा। देखो मैं भी आ गई। यस मैम, गुड इवनिंग। सब बढ़िया? आवाज ठीक है प्रॉपर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। स्वाति, अनन्या, कमलेश, राहुल, पूजा, देवेंद्र, आदर्श, सुनील, लोटा ग्लास वाले भाई साहब भी आ गए हैं आज। ठीक है। और आलू का पराठा नजर नहीं आ रहा, कहाँ पर है? देखना कहीं। जी, आज का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब की कुछ पहले भी हम क्लास लिए हैं, देखिए अगर आपने हो, अगर नहीं देखिए कोई दिक्कत नहीं भाई। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ना पढ़ाना दोनों ही माना जाता है टिपिकल, पर है नहीं, है ना? उसको माना जाना और होने में बहुत अंतर है। बहुत आसान टॉपिक है, पर सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि यूज क्या है फ्रेजल वर्ब का। देखिए पहली बात तो ये सुन लीजिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका अपीयरेंस ये बोले कि आपको अपीयर होना 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो भाई कोई भी एग्जाम उठा ले, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें फ्रेजल वर्ब नहीं आता। हाँ, टाइप अलग से हेडिंग डाला, फ्रेजल वर्ब किसी को नहीं मिलता है ना भाई। ऐसे कहीं नहीं आता फ्रेजल वर्ब के 5 क्वेश्चन है कर दो, नहीं। इन द फॉर्म ऑफ मे बी इन फिल इन द ब्लैंक्स, मे बी इन क्लोज टेस्ट, समटाइम इन इम्प्रूवमेंट ऑल्सो, आपको फ्रेजल वर्ब हर एक एग्जाम में 3-4 नंबर का मिलना ही मिलना है। और कहने को सबसे मुश्किल टॉपिक, पर मुश्किल है नहीं। आप मेरी क्लास के साथ, आज की क्लास को आप कंटिन्यू देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, तो आपका फोबिया जो आपके अंदर है फ्रेजल वर्ब का, वो निकल जाएगा। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। एम आई राइट? मैं भी हूँ मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो तुम भी हैं। हम कब मना कर रहे हैं तुम नहीं हो? आप इतना लेट क्यों आए? लेट है क्या हम? पागल हो गया तो? बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम आप, धन्यवाद धन्यवाद। इससे पहले भाई एक इम्पोर्टेंट सी बात एकदम, आप ज़रूरी तो नहीं आप, पर हो सकता है आपके आसपास आप इतना प्यार और सपोर्ट मुझे करते आए हैं पिछले, जब से मैं यूट्यूब पे 1 साल से क्लास ले रही हूँ, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। तो उसी वे में मैंने एक चीज़ थोड़ी ऑब्जर्व करी कि जितने भी मैंने स्पोकन इंग्लिश के बैचेस बनाए, तो मेरी ऑब्जर्वेशन कह रही है पिछले 1 साल से कि जितने भी लोग हैं ऑल ओवर इंडिया, जितने भी एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन हुए, उनमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। दैट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू देयर इन्वायरमेंट, रिलेटेड टू देयर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। वो हिला हुआ है, वो हिला हुआ है, इसीलिए वो इस उम्र में सीख रहे हैं। वरना तो उन्हें सीखना तो उस टाइम पे चाहिए था जब माइंड प्रोग्रेसिव वे में होता है सीखने के, वो भी एक लैंग्वेज। भाई किसी सब्जेक्ट की बात कर ले हम, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा फ्रेजल वर्ब सीखनी है, ग्रामर सीखनी है, तो भाई वो आप भी सीखेंगे तब नहीं। पर मैं इंग्लिश में देखती हूँ बोलने का तरीका, फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस, ये फियर, ये ना गलती हमारी नहीं है, गलती उस तरीके की है कि हमने शुरू से इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। इसी कमजोरी को मैं फील कर रही हूँ कि बच्चे आते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग की उनके बेसिक्स ही नहीं ठीक, जिसमें कि एक छोटे बच्चे के बेसिक्स वहां पर ठीक होने चाहिए। और देखिए अगर बचपन में ही ठीक होना, तो हमारी सोसाइटी को नीड ना पड़े बड़े होकर स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश सीखने का, अरे यार बात ज्वाइन करना है, यार जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? पर कोई बात नहीं, आज हमारे साथ ऐसा, हमारी आने वाली जनरेशन के साथ ऐसा ना हो, तो हमने अभी से छोटे बच्चों के लिए भी ओशन किड्स को ओपन किया है। तो आपके आसपास हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, आप भी चाहते हैं, सब पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें, आगे की दुनिया में कदम रखें। आगे की दुनिया में कदम रखना इज नॉट रिलेटेड टू कि आप उसके मार्क्स लेके आए, 97% मार्क्स आ गए, 98 आ गए, ये ना गलत तरीका है बच्चों को पढ़ने पढ़ाने का कि तुझे तो टॉप करना। टॉप करने से होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। इतने इतने आसपास में इतने टॉपर्स देखती हूँ कि हाँ मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं और हैं बेरोजगार अभी भी। तो ज्यादा मार्क्स लेना अपने बच्चों पर, अपने छोटे भाई बहन या आसपास कहीं पर भी इस अप्रोच को गलत है, ये इस अप्रोच को ठीक करिए, है ना?
और उनको किसी ना किसी चीज में अच्छी चीजें सिखाएं जिसमें कि वो खुद भी कुछ सीख पाए। देखिए बहुत अच्छा हथियार है कि अगर किसी की इंग्लिश ठीक है ना, इंग्लिश फ्लुएंसी ठीक है, तो बहुत आसानी से उसको जॉब मिल सकती है। हम कहें जितनी एमएनसी कंपनीज है डेफिनेटली वहां पर नीड है इंग्लिश का, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के प्रति। हो सकता है आपको नहीं या मुझे नहीं, पर हमारे आसपास या हमारे घर में ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें अभी से सिखाया जाए, अभी से उन्हें सही से तैयार किया जाए। तो उसी चीज को पूरा करने के लिए हमने ओशन किड्स की शुरुआत करी है। और 5 सितंबर, आपको पता होगा 5 सितंबर टीचर्स डे, तब से छोटे बच्चों के लिए भी हम क्लासेस लेकर आए हैं। अगर आपको इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, 3 से 12 साल के स्टूडेंट्स इसमें रहेंगे, 3 से 12 साल है ना, और बहुत कम फीस के साथ, बहुत कम रजिस्ट्रेशन फी रहेगी। तो इसके साथ हम इसको शुरू कर रहे हैं। अगर आपके आसपास हैं तो सबसे पहले तो कॉल से हमारे जो इंक्वायरी नंबर है वहां से आप इंक्वायरी ले सकते हैं कि आपके बच्चे का ऐसे एडमिशन नहीं होगा कि लेवल वाइज एडमिशन होंगे। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, लेवल वाइज इन द सेंस कि आपके बच्चे को टेस्ट दिया जाएगा, उस टेस्ट में उसका लेवल क्या होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसके अकॉर्डिंग हम एडमिशन रखेंगे। और एक बैच में ओनली 20 स्टूडेंट्स, ताकि उनके जो बेसिक्स है ना वो बड़े होके ये ना कहें यार, जैसे हम कहते हैं मैम मेरा ना बेसिक खराब है। हमारे पास 100 कॉल आती है, 100 में से 99 यही कहते हैं मेरा ना बेसिक कमजोर है। तो एटलीस्ट हम तो कहते हैं हमारे आने वाली जनरेशन कभी ये ना कहे कि उनका बेसिक्स खराब है। तो उसी वे में मैं उम्मीद करूंगी आप भी सोसाइटी का ये चीज कि कल को ऐसी चीजें ना फेस हों, हमारे आने वाली जनरेशन तो सुधरे। तो आप इसका इंफॉर्मेशन आसपास अपने दे सकते हैं। कोई भी आपको स्टूडेंट ऐसा मिले 3 से 12 साल के, ठीक है, इसके बिहाफ में आपको जो भी इंक्वायरी लेनी है तो आप हमारे इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलो इसके बाद समझते हैं आज की कहानी, और आज हम शुरू कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब होती क्या है, क्या होती हैं? 2 चीजें हैं इसके अंदर, एक तो मैम वर्ब, एक तो वर्ड आया वर्ब, और एक आया फ्रेजल। तो ये क्या है, वर्ब है या फ्रेज है या फ्रेजल वर्ब है? भाई ना वर्ब है ना ही ये फ्रेजल है, ये है फ्रेजल वर्ब। और ये बना कैसे, इसे समझने की जरूरत सबसे पहले पड़ेगी। समझिएगा, मैंने कहा पहले, चलो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। देखो एकदम प्यार से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। जब तक आप चीज का कारण लॉजिक नहीं समझते ना, तब तक रट्टा ही मारते रह जाओगे, अदरवाइज फिर कुछ होना नहीं, 2 दिन में उसको भूल जाना है। सबसे पहला सेंटेंस पढ़ के मुझे इसका मीनिंग बताइएगा। यू नीड टू कट डाउन द इनटेक ऑफ शुगर। तुम्हें जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? काट के नीचे गिराने की। किसको? शुगर को। शुगर का इनटेक मीन्स शुगर की मात्रा, चीनी की मात्रा, ठीक है, ऐसे पूरा ट्रांसलेट कर लेती हूँ। तुम्हें जो चीनी है, मीठा है, उसको काट के डाउन करने की जरूरत है। क्या इसका मीनिंग ये है? कोई बात नहीं, आगे देख लो। आई एम कट आउट फॉर दिस प्रोफेशन। मैं इस प्रोफेशन के लिए, मैं इस व्यवसाय के लिए कटा हुआ हूं और बाहर हूं, कट के बाहर हूं। बड़ा अजीब मीनिंग है मैम, कोई बात नहीं, अगला भी देख लो। द होल टीम वॉज काउंटिंग ऑन मी। पूरी की पूरी टीम मेरे ऊपर क्या थी? गिनती कर रही थी, मेरे ऊपर गिनती कर रही थी। काउंट मतलब तो गिनती होता ना। एंड लेट देम डाउन, एंड आई लेट देम डाउन, मैंने उन्हें नीचे कर दिया। ऐसा कोई सेंसेस है क्या? मैं ठीक कह रही हूं? क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपके सामने लिखे हुए सेंटेंसेस ठीक हैं? सेंटेंसेस अगर ठीक है तो क्या मैं मीनिंग गलत बना रही हूँ? एग्जैक्टली, मैं उनका सेंस गलत बना रही हूँ। इसका मतलब ये है ही नहीं कि आपको चीनी की मात्रा को काट के नीचे फेंक देना चाहिए, ना ही ये है कि मैं इस प्रोफेशन के लिए काट रखा हूं, ना ही ये है कि पूरी की पूरी टीम मेरे ऊपर 1 2 3 4 5 कर रही है। तीनों ही सेंटेंसेस का अलग अलग मतलब है। देखिए जब भी कोई वर्ब किसी प्रपोजिशन के साथ ऐड होती है तो वो बन जाती है फ्रेजल वर्ब। जस्ट फॉर एग्जांपल, कट डाउन, एंड द नेक्स्ट वन दिस इज कट आउट फॉर। प्रपोजिशन वर्ब का कॉम्बिनेशन फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट देखिएगा, द होल टीम वाज काउंटिंग ऑन। काउंट वर्ब के साथ क्या लगा? ऑन। फिर से मीनिंग को चेंज कर दिया। बात समझ में आई? हर्ष आप कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम न्यू, ओके वेलकम। इसका मतलब कुछ और है। पक्का ना? मतलब तीनों का जो मैंने मतलब बताया वो तो नहीं है?
भैया आप मेरे साथ एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो एक बार थम्स अप का बटन प्रेस करके मुझे बताइए कि मैम जो आप कह रही हैं ये थोड़ा गलत सा है, कि मैं शुगर का इंटेक नीचे काट रहा हूं, या मेरे प्रोफेशन के लिए कटा हुआ हूं, या पूरी टीम मेरी गिनती कर रही है, मेरे ऊपर गिनती कर रही है। ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस अगर गलत है और आप मुझे समझ पा रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रही हूं, बेसिकली बच्चा ये इसका मीनिंग है ही नहीं जो मैंने कहा। इसका मतलब है तुम्हें शुगर का इंटेक कम कर देना चाहिए, मतलब मीठा कम खाना चाहिए ना, शुगर हो गई तुम्हें। आई एम कट आउट फॉर दिस प्रोफेशन, मैं इस प्रोफेशन के लिए मतलब परफेक्ट हूं। कट आउट फॉर का मतलब होता है परफेक्ट। मैंने कहा पूरी टीम मेरे पे निर्भर थी, मेरी तरफ आशा की नजर से देख रही थी, काउंटिंग ऑन मी, और मैंने उन सबको क्या कर दिया, मतलब ऐसा कह ले आप, इन द सेंस कि आपने किसी को, कोई आपकी आशा की तरफ, आशा से आपकी तरफ देख रहा था और आपने लाइक उसकी आशा पे आप खरे उतरे नहीं, तो उनको कैसा फील हो रहा है, बड़ा डिस्गस्टिंग सा फील हो रहा है कि यार बताओ, अफसोस सा मना रहे हैं वो, उनको सबको अफसोस में डाल दिया है, सबको नीचा दिखा दिया है, सारे के सारे मेरे ऊपर काउंटिंग नहीं कर रहे थे, मेरे ऊपर निर्भर थे, मेरी तरफ देख रहे थे कि शायद मैं कुछ करूंगा। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक छोटी सी बात मेरी समझे कि कट डाउन, कट आउट फॉर, काउंटिंग ऑन, ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब है जिनका वर्ब कट का मतलब काटना होता है, पर कट डाउन का मतलब कटौती करना होता है, कट का मतलब काटना होता है, आउट का मतलब बाहर होता है, फोर का मतलब के लिए होता है, पर कट आउट फोर का मतलब तो कुछ और होता है, उसका मतलब होता है एक्सपर्ट, परफेक्ट। मैंने कहा काउंट का मतलब गिनती होता है, पर काउंट ऑन का मतलब निर्भर होना होता है, तो इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब एक्चुअली होती क्या है, हमें प्रॉब्लम कैसे आती है, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाउन की जगह कुछ और दे दिया। आज मैं आपको सिखाऊंगी भी और साथ में आपका टेस्ट भी लूंगी, जितना हम सीखेंगे उन सब का हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास रहेगी या ऑफलाइन? बच्चे ऑनलाइन ही क्लास रहेगी, और बट इस टाइप से नहीं रहेगी, उनके लिए हम जूम मीटिंग का प्रोग्राम रखेंगे, तो वो सब आप इंफॉर्मेशन हमारे इंक्वायरी नंबर से ले सकते हैं, उनके लिए हम कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले हम सबसे पहली फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं, उसका नाम है स्टैंड के साथ अलग अलग। मैंने कहा स्टैंड अगेंस्ट, स्टैंड बाय, स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑन, स्टैंड फॉर, स्टैंड आउट, स्टैंड ओवर। ओफो इतनी सारी, हाँ जी इतनी सारी, पर मुझे अपने 10 मिनट दीजिए, मैं सारी याद करा दूंगी। इतना तो आपको मेरे पे भरोसा होगा, अगर आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं तो पक्का मुझ पे भरोसा करते होंगे, अगर पक्का भरोसा करते हो तो ये यार मुझे मोटिवेट करने के लिए, जैसे संजना, पेटीएम, उज्जवल, रंजना, मधुर मुझे थम्स अप भेज रहे हैं, आप सब भी इनका हिस्सा बन सकते हैं और मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। यस मैम, आप पे हमें पूरा भरोसा है, आप हमें सिखा देंगी। अगला 10 मिनट मुझे दीजिएगा, स्टैंड को अभी खत्म कर देंगे। देखो समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला समझिए स्टैंड अगेंस्ट। स्टैंड अगेंस्ट, स्टैंड का मतलब खड़े होना, याद करेंगे है ना, समझेंगे चीजों को। अभी आप मेरी सुनिए 10 मिनट, फिर आपका एक आएगा प्रैक्टिस सेशन, उसमें आपको भरना है फिल इन द ब्लैंक्स। अपने आप का जजमेंट खुद करिएगा, किसी और को बिल्कुल भी हक ना दें कि वो आपका जजमेंट करे, आप खुद ही कर लीजिए। देखिएगा स्टैंड अगेंस्ट, खड़े होना, अगेंस्ट मतलब विरोध में। अब देखिए ये बंदा, ये बंदी, यहां पर एक दीवार है, इससे लग के खड़ी है। स्टैंड मतलब खड़ी है, अगेंस्ट मतलब विरोध में। जैसे वॉल के आप खड़े हो तो वॉल के और आपके बीच प्रेशर जनरेट हो रहा है ना, दिस इज लाइक स्टैंड अगेंस्ट, विरोध, किसके विरोध में? दीवार के विरोध में। तो सबसे पहला तो इसका होता है किसी से सटाकर खड़े होना। डोंट स्टैंड अगेंस्ट द डोर ऑफ द मेट्रो, मेट्रो के डोर से लगकर मत खड़े होइए, है ना? क्लियर मेरी बात? स्टैंड अगेंस्ट, थोड़ा सा माइंड मेक करेंगे। खड़े होना, अगेंस्ट मतलब किसी के विरोध में, तो विरोध में मतलब एक तो वॉल में। दूसरा क्या होता है कि किसी पर्सन का विरोध करना, किसी चीज का विरोध करना, किसी आइडिया का विरोध करना। स्टैंड मैं खड़ा हूं, अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरोध में। तो देखिएगा जैसे फार्मर्स स्टैंड अगेंस्ट द फार्म बिल, किसान जो थे किसान बिल के विरोध में खड़े थे, तो बोलेंगे स्टैंड अगेंस्ट। मुझे बताइएगा क्लियर, स्टैंड अगेंस्ट, खड़े होना अगेंस्ट, या तो दीवार से लग के या किसी चीज के ऑपोजिट में, और सेकेंड चीज उसके विरोध में। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, स्टैंड बाय। अब ये देखिए भाई बहन है, हमेशा एक दूसरे के स्टैंड बाय, भाई भाई हैं,
दोनों एक दूसरे के हमेशा स्टैंड बाय रहते हैं। बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है साथ। क्या मतलब होता है? साथ। स्टैंड का मतलब खड़े होना, बाय मतलब साथ, तो किसी के साथ खड़े होना। तो मैंने कहा टू रिमेन लॉयल टू, किसी का साथ देना, स्टैंड बाय। जैसे भाई क्या होते हैं? खड़े रहते हैं। बाय मतलब बराबर में क्या देते हैं? साथ देते हैं। स्टैंड अगेंस्ट का मतलब क्या था? विरोध। और स्टैंड बाय मतलब साथ में खड़ा होना, मतलब सहयोग देना, तो स्टैंड बाय सहयोग हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, स्टैंड मतलब फिर से खड़े होना, फॉर का मतलब के लिए, तो हमने कहा किसी के लिए खड़े होना, तो किसी के लिए खड़े होना मतलब कि आपने कहा किसी के अधिकार के लिए। कोई आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि नहीं ये तो आदमी ठीक कह रहा है, नहीं मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, किसी के लिए खड़े होना। फॉर एग्जाम्पल किसी का सपोर्ट करना। देखिएगा एग्जाम्पल, मलाला स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ विमेन। मलाला खड़ी हुई के लिए किसके लिए? विमेन राइट्स, महिलाओं के अधिकार के लिए। स्टैंड फॉर का मतलब समझे? 3 समझा चुकी हूं, दिमाग पे जोर डालिए। किसी का खुदा ने जब दिमाग दिया तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करी है कि एक करण को ज्यादा दे दिया हो, वो इतने पिंक कलर के दिल मुझे भेज रहा है, और एमडी सोहेल को थोड़ा कम दे दिया हो, या वेद शर्मा को और ज्यादा दे दिया हो। इट्स नॉट पॉसिबल, सबको सिमिलर दिया है। सोचो, दिमाग से सोचो, अपने कंसंट्रेशन से सोचिए। स्टैंड अगेंस्ट, स्टैंड अगेंस्ट का मतलब क्या था? विरोध में खड़े होना। इतना समझ जाते हैं, दीवार के या किसी पर्सन के, ठीक है मैम। अब भाई भाई देखिए कैसे खड़े थे? साथ में, स्टैंड बाय, साथ में खड़े होना। अब मैंने कहा तीसरा, स्टैंड फॉर, किसी के लिए खड़ा होना। किसी के लिए खड़ा होना भी मैम सपोर्ट होता है, समर्थन होता है। बात क्लियर भाई? बात क्लियर है? श्योर? नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने जो आपको बताया उसी का ही हम 5 सितंबर को, अभी से रजिस्ट्रेशन ओपन है भाई, रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं हमने हमारी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम आपको पता ही होगा, ओशन गुरुकुल्स। और आपकी इसके लिए एक क्वेरी भी ले सकते हैं हमारे किसी भी फोन नंबर पर कॉल करके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और ये अगर आप स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो इवनिंग बैच 4 महीने हो गए, इवनिंग बैच नहीं आया, इवनिंग बैच नहीं आया। लो भाई, हमने लोगों का क्या था, मैक्सिमम लोगों का मॉर्निंग में जॉब था या फिर स्टूडेंट है, इवनिंग बैच नहीं आ पा रहा था। अब इवनिंग बैच आपका 1 सितंबर से आएगा, ठीक है। उसका भी लिंक एक्टिवेट है, आप एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। और सिर्फ 500 सीट्स ही रखेंगे भाई इस बार। पिछली बार थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ज़्यादा स्टूडेंट्स की वजह से, इस बार सिर्फ 500 रखेंगे, उसके बाद नहीं रखेंगे। फिर मैनेज करना, एक्सपर्ट प्रैक्टिस एंड ऑल, ये थोड़ी समस्या हो जाती है। तो जितना हमारा कैपेसिटी है हम उतना ही रखें, है ना। 500 ही एडमिशन रहेंगे। 1 सितंबर को बैच है, अभी से ओपन है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, स्टैंड ऑफ। अगला वर्ड देखिएगा, स्टैंड के साथ हमने प्रपोजिशन लगाई OFF। OFF सेपरेशन को कहती है अलग। अब स्टैंड का मतलब खड़े होना, OFF एक प्रपोजिशन है जो अलग को दिखाती है। भाई क्या हुआ, अमेरिका स्टैंड ऑफ कर गया, अलग खड़ा हो गया। किससे? अफगानिस्तान से। इसीलिए क्या हुआ, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर मतलब लेना नहीं है, टेक ओवर का मतलब रिप्लेस कर देना, पद। टेक ओवर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को हथिया लिया। तो देखिएगा, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है दूरी बनाए रखना, किसी से सेपरेशन फील करना। इसे क्या कहते हैं? स्टैंड OFF ऑफ कहते हैं। अगला देखिएगा, ये तो बहुत आसान है मैम, खड़े होना। ऑन मतलब पर, किसी पर खड़े होना मतलब कि किसी पे बेस होना। आइस इज टू थिन, बर्फ इतनी पतली है, टू स्टैंड ऑन की उसके ऊपर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। ऑन मतलब पर, स्टैंड मतलब खड़े होना। तो हम कह सकते हैं स्टैंड ऑन का मतलब आधारित, टू बी बेस्ड ऑन। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंड आउट। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, स्टैंड आउट एंड यूज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। स्टैंड आउट, समझिए स्टैंड आउट क्या होता है। स्टैंड मतलब खड़े होना, आउट मतलब बाहर। ये कैसी बात हुई मैम? देखिए बहुत सारे लोग ओलंपिक में गए, ये नीरज चोपड़ा आपको नजर आ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पर नीरज ने अपने आप को इस सारी भीड़ से स्टैंड आउट किया। आउट
बाहर और अलग ही दिख रहा है, इसका मतलब हो गया अपनी पहचान, दूसरों से बेहतर, स्टैंड आउट, मैं इन सब में नहीं खड़ा हूं, इनसे अलग खड़ा हूं, मेरा आइडेंटिफिकेशन इन लोगों से डिफरेंट है। तो उसने कहा दूसरों से बेहतर, जो दूसरों से बेहतर होते हैं वो हमेशा स्टैंड आउट होते हैं। तो देखिएगा, नीरज चोपड़ा एफर्ट स्टैंड्स आउट हिम इन ओलंपिक, उन्होंने उसको ओलंपिक में उसके जो एफर्ट्स हैं उनकी वजह से वो क्या हो गया, दूसरों से बेहतर, दूसरों से बेटर, स्टैंड आउट। क्लियर? आपकी वॉइस ओसम है, ओ माय गॉड, आप ओसम हैं, स्मार्ट हैं आप। क्या क्या हूं मैं? पहचान बनाना। हाँ मेरे पे लगा लो तुम दो स्टैंड आउट, किसी का भी हो सकता है भाई, आपका भी हो सकता है, मैं तो चाहती हूँ आपका भी हो। नेक्स्ट देखिएगा स्टैंड ओवर। नेक्स्ट देखिए, स्टैंड मतलब खड़े होना, ओवर मतलब क्या? ओन और ओवर में डिफरेंस बताओ पहले तो मुझे। एक तो ओन नाम की प्रपोजिशन, एक ओवर नाम की प्रपोजिशन, दोनों में डिफरेंस जानते हैं क्या? ओन होता है टच, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये टेबल है एंड ये बॉटल है पानी की, ये इसके ऊपर रखी है, ठीक है, तो ये जो वाटर बॉटल है ये टेबल के ऑन है, ऊपर है, क्योंकि ये टच में है। बात समझ में आई? अब मैंने कहा ये जो फैन है, ऐसे है नहीं है ना, फैन नहीं है मेरे ऊपर, लाइट है, तो मान लेते हैं ना तुम्हारे ऊपर तो फैन है, तो वो जो फैन है वो ऑन नहीं है, वो क्या है? ओवर है तो मेरे ऊपर पर टच में नहीं है, डायरेक्ट टच में नहीं है, तो इसको कहते हैं ओवर। और जब चीजें ऊपर तो हैं पर टच में है, दैट टाइम वी यूज द प्रपोजिशन ऑन। ओके, क्लियर भाई सभी को? ऑन और ओवर। अब समझते हैं कि स्टैंड ऑन का मतलब क्या था। स्टैंड ऑन बताना मुझे, स्टैंड ऑन। अभी आपकी बारी आने वाली है, अगर किसी ने भी गलत करा ना तो भाई यहीं से क्या भेजेंगे, थप्पड़ भेजेंगे तुम्हें, डिजिटल थप्पड़। स्टैंड ऑन, स्टैंड ओवर, समझिए। ऑन का मतलब तो ऊपर, बेस, टच, और स्टैंड ओवर मतलब कि ऊपर, जैसे कि ऊपर से आप किसी के देख रहे हैं, किसी को बहुत ध्यान से देखना, जैसे कि यहां पर स्टूडेंट्स बैठे थे एग्जाम दे रहे हैं, ऊपर से क्या टीचर क्या करता रहता था? स्टैंड ओवर। ऐसे आ जाते थे ना टीचर, हम तो लिखना ही बंद कर देते थे, मेरे साथ तो ऐसा होता था, जैसे कोई टीचर आ गया तो लगता था कि ऊपर से देख रहे हैं, तो वो हमारे स्टैंड ओवर करते थे, किसी को बहुत ध्यान से देखना, पर टच में नहीं, स्टैंड ओवर, ऊपर से आप किसी को देख रहे हैं तो उसको ध्यान से देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर ड्रोन लगाया है, ड्रोन भी क्या करता है? स्टैंड ओवर करता है, कैमरा लगा देते हैं, कहीं और देख रहा होता है पर्सन, पर स्टैंड ओवर का मतलब हो गया ध्यान से देखना। चलो अब मैं एक बार आपको रिवीजन दे दूं, आप जिंदगी में कभी स्टैंड गलत नहीं करेंगे। चलो इतनी सारी, अब देखो अभी तो बहुत सारी लग रही थी तुम्हें, अब देखना तुम, अरे अपनी बुद्धि का थोड़ा जंग हटाओ, है ना। और यहाँ देखो, स्टैंड का मतलब खड़े होना, जो जो याद आ रही है ना वो देखते रहो। सबसे आसान मुझे लग रहा है मैम स्टैंड अगेंस्ट, किसी के विरोध, अगेंस्ट का मतलब विरोध में खड़ा होना, ठीक है, तो किसी के साथ खड़ा होना क्या था भाई? स्टैंड बाई, साथ देना, है ना। किसी के लिए, किसी मुद्दे के लिए स्टैंड लेना, ये रहा। अपने आप को दूसरों से बेहतर, आउट, भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं बाहर हूं, तो बोलेंगे स्टैंड आउट। स्टैंड ओवर, ड्रोन याद करिए, ध्यान से देखना। स्टैंड ऑन, ऑन मतलब ऊपर, तो सरफेस के ऊपर, स्टैंड ऑन ऊपर खड़े होना, ठीक है। और ओ डबल एफ किसको शो करता? सेपरेशन को, तो हमने कहा किसी से दूरी बनाना स्टैंड ऑफ होता है। बताओ सारी याद या नहीं? अरे बोलो याद या नहीं? किसी का समर्थन करना, यस मैम। तो ये मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ये लाइक का बटन का ना दबना और थम्स अप का ना आना, ये मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा भाई। बहुत अच्छे हैं एमडी सोहेल जी, धन्यवाद, शुक्रिया। बात क्लियर? चलो अब टेस्ट लें, तैयार है ना टेस्ट देने के लिए? ये लो, दो फिर बताओ। आई विल स्टैंड यू वट एवर हैपन्स। आई विल, मैं करूंगा, तुम्हारा क्या करूंगा, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा क्या दूंगा? जल्दी बोलो, कोई सी प्रपोजिशन याद आ रही है? मैं वो भी दे देती हूं, बाय, ऑन, ऑफ, हमने कहा ओवर,
4, बताओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। वेरी गुड रोहित, मयंक, करण, सोलेम जी, अनुज, अमीशा, और किस किस का नाम लें भाई, बहुत सारे हो गए। चलो, स्टैंड बाय, वेरी गुड। लेकिन सबका आंसर ठीक है, मुझे लगता है 100% लोगों का बिल्कुल ठीक है। चलो, तुम इतने इंटेलिजेंट हो गए हो क्या? कोई बात नहीं, चलो अगला बताओ। वी मस्ट स्टैंड द एविल फोर्सेस। हमें बुराइयों से क्या करना चाहिए? बुराइयों से, बुराइयों का क्या करना चाहिए? डेट आर थ्रेटनिंग आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचा रही हैं, ऐसी बुराइयों का क्या करना है तुम्हें? स्टैंड, इनके क्या करना चाहिए? इनका, बुराइयों का क्या करना है? बुराइयों का क्या करना है? विरोध करना है। वेरी गुड। एक प्रपोजिशन यूज होगी मैम, और उस प्रपोजिशन का नाम है स्टैंड अगेंस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थर्ड का आंसर दीजिएगा, रुकिए मत। You have to do things exceptionally well to stand from the word. तुम्हें चीजें करनी होगी, तुम्हें चीजें करनी होगी, मतलब एकदम अपवाद लगना पड़ेगा। क्या करने के लिए? अपने आप को दुनिया से स्टैंड फॉर करने के लिए, स्टैंड बाय करने के लिए, स्टैंड ऑन करने के लिए, या मैं कहूं स्टैंड दुनिया से अलग, भीड़ से अलग कैसे खड़े होगे? दुनिया से अलग कैसे खड़े होगे? स्टैंड आउट। वेरी गुड, बहुत शानदार भाई, स्टैंड आउट। जो जो सही आंसर दे रहे हैं, मतलब कि वो कंसंट्रेशन से पढ़ रहे थे भाई, है ना? और ऐसे ही पढ़ो आप, आपको फ्रेजल वर्ब क्या, कोई भी टॉपिक दुनिया का टफ नहीं लग सकता। अगला बताओ। इट्स वेरी रिडिकुलस, मतलब कि ये काफी खराब है ना, इतना बचकानी हरकत है। आई कांट स्टैंड इट, मैं इसके लिए नहीं, क्या मतलब ये गलत है, मुझे गलत लगी, तो जो चीज आपको गलत लगी उसके साथ खड़े होगे नहीं, तो उसकी क्या करोगे? दूरी बनाना। मैं इससे क्या हूं? मैं इसके साथ नहीं खड़ा हो सकता, तो हमें कहना आई कांट, मैं इसके साथ या फिर इसका साथ नहीं दे सकता। आई कांट स्टैंड फॉर इट, मैं इसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अब कहेंगे मैम स्टैंड बाय भी तो होता है। जी हाँ, स्टैंड बाय किसी पर्सन के साथ होता है, और किसी चीज के लिए आप क्या यूज करते हैं? स्टैंड फॉर। याद करिए, मलाला यूसुफजई क्या? स्टैंड फॉर द वुमेन राइट। ओके, स्टैंड फॉर याद आया। स्टैंड बाय किसी पर्सन के साथ स्टैंड बाय हो रहे हैं आप। बात समझ में आई? स्टैंड फॉर इट, आई कांट स्टैंड फॉर इट, मैं नहीं खड़ा हो सकता। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ते हैं। अरे बाप रे, कितनी लगा दी। अगला है स्टैंड रेडी। स्टैंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा। स्टैंड अगेंस्ट क्या होता है? विरोध होता है। स्टैंड ऑन क्या होता है? टच। स्टैंड ओवर, ध्यान से देखना। स्टैंड ऑफ, दूरी बना लेना किसी से। स्टैंड ऑफ, बुराइयों के खिलाफ खड़े हो रहे थे आप। स्टैंड अगेंस्ट, किसी पर्सन के साथ स्टैंड बाय, किसी आइडिया के लिए स्टैंड फॉर। ये सब हमारी फ्रेजल वर्ब स्टैंड की यहाँ पर फिनिश हो जाती है। और मैं आती हूँ सेकंड नंबर फ्रेजल वर्ब पर, जिसका नाम है गेट। गेट के साथ भी बहुत सारी प्रपोजिशन यूज होती है। क्या क्या नाम है उनका? गेट ऑन, गेट ऑफ, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन, गेट अवे, गेट इनटू। अब फिर से मैम याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फिर से 10 मिनट दीजिए, फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे और सीख जाएंगे। समझिएगा, पहली है हमारे पास गेट ऑन। आपने गाना सुना होगा 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। सुना है क्या? शाहरुख खान का गाना है गेट ऑन द डांस फ्लोर। ये तो गाना है यार, गाने में कह रहा है गेट ऑन द डांस फ्लोर। सुना है? अरे बताओ तो, ये यस का सिंबल है। अगर नहीं भी लिख पाते कमेंट भाई बहुत देर, तो ये थम्स अप भेज दिया करो जिससे समझ में आए। सुना गेट ऑन द डांस फ्लोर? सुना है? सुना है। क्या कहता है वो? डांस फ्लोर पे आ जाओ, चढ़ जाओ, तो वही है। गेट ऑन का मतलब टू माउंट, चढ़ना। दूसरा तरीका हो सकता है टू एंटर इन समथिंग, किसी चीज के अंदर एंटर हो जाना। मतलब जैसे कि किसी एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो गए आप, है ना, कि तू और मैं मतलब एंटर हो रहे हैं, किसी समझौते के अंदर हो गए, किसी कंपनी में हो गए, किसी काम में एंटर हो गए, वैसे वाला भी एंटर होता है। और दूसरा एंटर कहाँ पर हो रहे हो? चढ़ गए हो आप, किस पे? डांस फ्लोर पे। तो गेट ऑन का मतलब हो गया चढ़ना, एंटर करना किसी पर। बात समझ में आई? थैंक यू सो मच। चलो, इतनी बात समझ में आई तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ती हूं, और वर्ड है हमारा गेट
ऑफ, ऑफ तो क्या होता है भाई, ऑफ समझाया था अलग। तो गेट ऑफ को यूज किया जाता है जब किसी व्हीकल से गेट ऑफ किया जाए, जैसे कि बस से उतरना। तो हम क्या हुए, गेट और ऑफ अलग अलग है, बन गई फ्रेजल वर्ब। हमने कहा बस से उतर गई, तो क्या यूज करेंगे, गेट। अलग होना, अलग होने के लिए कौन सा वर्ड है, ओ डबल एफ। तो हमने कहा गेट ऑफ का मतलब टू लीव, छोड़ देना। व्हाट टाइम डू यू गेट ऑफ द बस, किस टाइम पे तुमने बस छोड़ी। तो गेट ऑफ क्या हो गए, अलग हो गए आप, ओ डबल एफ अलग, गेट ऑफ उतर जाना, छोड़ देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते, गेट आउट। ये तो बहुत सिंपल है, हम पढ़ते हैं इसको, तो गेट आउट फ्रॉम माई रूम, इसे क्या, बाहर निकल जा। टीचर कहते थे तुम्हें, तुम कहते थे कम इन, और टीचर जब गुस्सा होता तो कहता था गेट आउट। ठीक है, ये तो आसान है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, गेट अप। ये भी बहुत इजी है, आप थोड़ा सा इसको रिलेट करेंगे। आपने वर्ड देखा है वेकअप, वेकअप इन द मॉर्निंग मीन्स जागना, तो गेट अप इन द मॉर्निंग, वेकअप की जगह पर गेट अप को भी यूज किया जा सकता है, जागना। बहुत सारे लोग वेकअप वर्ड यूज करते हैं, पर इंस्टेड ऑफ सेइंग वेकअप वी कैन से लाइक गेट अप आल्सो, गेट अप इन मॉर्निंग, आई जस्ट गेट अप at whatever the time he had to get up early in the morning, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा। तो गेट अप की जगह, वेकअप की जगह हमने क्या यूज कर लिया, गेट अप यूज कर लिया है। ठीक है, चलो गेट अप भी हो गए, हम खड़े हो गए। अब देखिए याद करिएगा, गेट ऑन तो मतलब चढ़ना, याद आया। और गेट डाउन, डाउन मतलब नीचे, नीचे प्राप्त करना नहीं, नीचे आना, टू डिसमाउंट। देखिए गेट ऑन का मतलब क्या था, टू माउंट चढ़ना, एंटर होना। और मैंने कहा गेट डाउन का मतलब क्या, गेट डाउन नीचे आना, तो बोलेंगे नीचे उतरने को बोला जाता है एक फ्रेजल वर्ब, कौन सा, गेट डाउन। नेक्स्ट देखिएगा, गेट अवे। अब घर में घुस गए चोर, और चोरी चल ही रही थी, घर वालों की खुल गई आंख, और बोले चोर है चोर है चोर है, सब अपना आए कि पकड़ना है, बस लेके अपना डंडा जो भी उनके हाथ में आया। इतने में चोर को मिल गया, गेट मिल गया, आ मतलब एक, वे मतलब रास्ता, तो चोर तो निकल लिया। तो बोलेंगे गेट अवे का मतलब बच निकलना। समझ में आई बात, चोर को गेट मतलब मिल गया, आ मतलब एक, वे मतलब रास्ता, तो उसको एक रास्ता मिल गया, तो क्या करेगा वो, एस्केप, बच निकलना। गेट अवे का मतलब क्या होता है, एस्केप, बच निकलना। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, गेट इनटू। गेट मतलब आप जैसे कहते हैं ना, गेट रेडी, रेडी हो जाओ। अब आप किसी चीज के अंदर आ गए, इनटू का मतलब ये है ना, किसी चीज के अंदर। अब जैसे ये पर्सन है, इन्होंने अपने ऊपर से शर्ट पहन लिया और बटन बंद कर रहे हैं, तो ये किसके अंदर आ गए हैं, शर्ट के अंदर आ गए हैं। तो इनटू जो प्रपोजिशन है उसका यूज किया जाता है अंदर, सरफेस के अंदर। तो गेट इनटू का मतलब हो गया टू वियर, पहनना, इनटू हो गए ना आप शर्ट के अंदर। चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। गेट ऑन का मतलब क्या होता है, याद करिए, 1 2 3 4। गेट ऑन द डांस फ्लोर मींस चढ़ना, या फिर किसी काम में या बिजनेस में एंटर होना। ठीक है, अब हम कहेंगे मैम गेट डाउन का मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया, नीचे उतरना। गेट ऑफ, ओ डबल एफ वाला किसके लिए यूज होता था, जब आप अलग होते थे, किससे उतर रहे थे, बस से उतर रहे थे, याद आया। देखिए गेट ऑफ का मतलब टू लीव, छोड़ देना, जैसे किसी व्हीकल को आप छोड़ते हैं तो बोलेंगे गेट ऑफ। नेक्स्ट देखिएगा, गेट आउट, बाहर निकल जाओ। अगला बहुत आसान है, गेट अप, वेक अप। बोलो मेरे साथ, गेट अप, वेक अप, कभी नहीं भूलोगे भाई फ्रेजल वर्ब। अगला देखिएगा, गेट डाउन, गेट ऑन चढ़ना, गेट डाउन नीचे उतरना। ओके मैम। नेक्स्ट देखिएगा, एक चोर को मिल गया एक रास्ता, गेट अवे, क्या कर लिया वो, बच के निकलना। गेट अवे का मतलब होता है टू एस्केप, बच निकलना। और इन भाई साहब ने पहन लिया शर्ट, तो आ गए हैं शर्ट के अंदर, तो गेट इनटू का मतलब हो गया पहनना। अब आपकी बारी है, जल्दी से मुझे तीनों के तीनों आंसर दीजिए, ऐसे ऐसे दीजिएगा, तीनों आंसर। डिस्माउंट, जी आशीष, डिस्माउंट कह लें आप, टू एस्केप। मैम मुझे इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, क्लास देखा करो, 20-30 क्लास देख लो मेरी, सारी आ जाएंगी। बहुत अच्छे हैं मैम, जी जी, बस बस कितनी तारीफ करोगे, मैंने ले लिया कमेंट, अब आंसर बताओ। इट्स पॉम्पस क्लास, ओके अमेजिंग, थैंक यू सो मच।
ऐसे आंसर नहीं, ऐसे आंसर नहीं। सौरभ, खुशबू, चेतन, रुको रुको, शुभम, शिवम, लोटा, ग्लास जी, रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए। ऐसे दो, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, ऐसे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी ना कि आप कौन से का आंसर दे रहे। क्या पता आप सही दे रहे हो। क्या कहते हो, क्या पता आप सही दे रहे हो। बहुत बढ़िया, अनुज ने दिया है, सूरज, प्रियांशु, रानी, ऋतिक, विशाल, पूजा, अंजू, ट्रैवलर, बघेल जी, सचिन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। फिर गलती, मैंने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दो। फर्स्ट लिखो, सेकंड लिखो, थर्ड लिखो। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो मैं बताती हूँ क्या हुआ। माई डॉटर इज एन अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड क्या होता है, जो जल्दी जल्दी करने वाले काम। शी गेट्स एट 7 एवरी डे ऑफ द वीक। तो हमने याद किया था मैम, जैसे वेकअप ऐसे ही गेट अप, तो बोलिए शी गेट्स अप। फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, लेट्स गेट बिजनेस। चलो बिजनेस के अंदर क्या हो जाए, एंटर हो जाए, तो कौन सा वर्ड लगाया, गेट ऑन। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, एवरी टाइम आई गेट अ प्लेन आई क्वेक विद फियर। जब भी मैं प्लेन में उतरता हूं डर लगता है या चढ़ता हूं, तो आप कहेंगे चढ़ता ज्यादा सही है ना, तो आप कह सकते हैं गेट ऑन। इसमें भी चढ़ने के लिए भी कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, गेट ऑन। बहुत बढ़िया भाई। अब कोई को लिख रहा है मैम इसको गेट डाउन, क्योंकि उसने ऊपर वाले में ऑन भर लिया ना, तो कह रहा है कि मैं जब प्लेन से उतरता हूं तो मैं डर से कांपता हूं, है ना। उतरने में मुश्किल ही है कोई कांपता हो, पर आप ऑन ही यूज करें, क्योंकि जब भी चढ़ता हूं तो मुझे डर सा लगने लग जाता है, ऐसा कुछ हुआ होगा उसके साथ। बाकी ठीक है, डाउन लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक साथ देगा नहीं ऑप्शन में। वी वॉक द नेक्स्ट पीच टू गेट। चलो हम नेक्स्ट पीच पर चलते हैं, क्या करने के लिए, टू गेट फ्रॉम द क्राउड्स। भीड़ से क्या होने के लिए, भीड़ से क्या होने के लिए, हम भीड़ से बचने के लिए ना बेसिकली। अब क्या कह रहा है कि हम चलो नेक्स्ट स्पीच चलते हैं, क्या करने के लिए, भीड़ से बचने के लिए। तो बचने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे गेट के साथ, मुझे लगता है कौन सा यूज करेंगे, वेरी गुड, अवे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गेट अवे, बचना, एस्केप, किससे बचने के लिए, भीड़ से बचने के लिए। चलो हम नेक्स्ट स्पीच पे चलते हैं, गेट अवे। द टू यंग वुमेन डिडंट गेट एट दैट स्टॉप। दो यंग वुमेन नहीं उतरी, गेट डाउन। वैसे आपके पास ऑप्शन रहते हैं तो आप उसमें से आसानी से कर पाते हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा क्योंकि 5-6 ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आपके पास ज्यादा से ज्यादा 4 ही ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें से आपको पहचानना है तो आसान हो जाएगा, टिपिकल नहीं रहेगा। क्लियर सभी को, एक बार बता दीजिएगा, स्टैंड और गेट दोनों क्लियर, कोई डाउट किसी में। बेटा गेट ऑफ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे उतरने के सेंस में बोला गेट डाउन, अगर बस से उतरना गेट ऑफ भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ना, जब आपको ऑप्शन मिलता है, बेसिकली देखो, अगर मैं ये कहूं कि अगर आपको ऑप्शन में ही देती मैं ऑफ, अवे, इन, एट, तो आपको पता ही होता कि मुझे क्या लगाना है। डाउन तो है नहीं, तो मैं ऑफ लगा के एक तरफ करूंगा, ऐसे ही आपको आंसर मिलते हैं। अब जरूरी नहीं बस से चढ़ने की बात करो, क्या पता उतरने की बात करो, क्या पता चढ़ने की बात करो, तो वो आपको एग्जामिनर इतना कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेगा कि तू खुद ही सोच चढ़ने की बात है या उतरने की बात है, तो वो आपके अकॉर्डिंग ही देगा, या तो चढ़ना ही देगा या ऑप्शन में उतरना ही देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक से रिलेटेड। ब्रेक के साथ 3 प्रपोजिशन यूज की जाती है और 3 फ्रेजल वर्ब बन जाती है। पहली है ब्रेक डाउन, दूसरी है ब्रेक इनटू, तीसरी है ब्रेक आउट। ध्यान से समझिएगा, समझा देती हूं यहीं पर। पहला तो है कि किसी का दिल ब्रेक हो गया, ध्यान से सुनो। अब ये किसी का दिल था,
लाल रंग का, ठीक है, ऐसा ही होता है दिल। इतना क्यों टाइम लगा रहे हैं हम इस दिल को बनाने में? क्योंकि अब क्या हुआ, अब उसका दिल हुआ ब्रेक। क्या हुआ? ब्रेक। अब ये देखो, ये पड़ा, क्या हो गए? दिल के डाउन, नीचे पड़ा, ये देखो, ब्रेक होकर, दिल ब्रेक होकर दिल के हो गए टुकड़े टुकड़े। दिल के हो गए टुकड़े टुकड़े, ब्रेक मतलब टूटा, डाउन मतलब गिरा नीचे, तो दिल के क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े। पहला थोड़ा सा समझ में आया? मीन्स जब किसी आदमी का दिल टूटता है तो उसको बहुत ठेस पहुंचती है, फीलिंग हर्ट हो जाती है, तो वो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन मतलब रोने लग जाता है ना, भावनाओं पर कंट्रोल ना होना, इसे क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन। दूसरा समझिएगा, ब्रेक डाउन का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रेक डाउन का दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आपकी गाड़ी के ब्रेक डाउन हो गए, तो जो मैकेनिकल जो चीजें हैं उनके ब्रेक डाउन हो जाना। अब भैया ब्रेक, दिल भी ब्रेक हो सकता है, गाड़ी के ब्रेक भी डाउन, मतलब कि अब चलेगी नहीं कार, है ना, डाउन हो गई, खत्म, तो बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाना, वो भी एक ब्रेक डाउन है। दूसरा देखिएगा, ब्रेक इनटू। अब ये देखिए, जो चोर भाई साहब, अब एक रास्ता मिला था ना आने के लिए, जब वो बाहर से आ रहे थे तो उन्होंने यहां पर एक कांच का शीशा, शीशे की एक विंडो है, कांच की एक विंडो है, इसको किया था ब्रेक और घुस गए थे अंदर, तो ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घुस गया है, ब्रेक करके अंदर घुस गया, तो ये चोर घुस गया है, ठीक है। तीसरे में क्या है? ब्रेकआउट। ये वर्ड हमने कोरोना के टाइम पे बहुत पढ़ा। ब्रेक होकर कोई चीज टूट कर बाहर फैल गई है, आउट मतलब जैसे कि कांच टूटा, ग्लास टूटा और क्या हो गया? आउट, फैल गया। तो किसी बीमारी का अचानक से आउट, आउट मतलब मोहल्ले में, देश में, पूरे सिटी में आउट, फैल जाना, इसे कहते हैं ब्रेकआउट। अब मैं एक एक करके समझाती हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए ब्रेक डाउन। इफ अ मशीन या व्हीकल ब्रेक्स डाउन मींस इट स्टॉप्स वर्किंग। इट स्टॉप्स वर्किंग, इसे काट दो। जब कोई मशीन या फिर कोई व्हीकल क्या हो जाए? खराब हो जाए, खराब होना, ब्रेक डाउन हो गए थे ना उसके, कार के ब्रेक डाउन हो गए नीचे, अब नहीं काम कर रहे, तो हमने कहा वो अब काम ही नहीं कर रही, तो किसी व्हीकल का काम ना करना ब्रेक डाउन है। दूसरा ब्रेक डाउन है किसी के दिल का, टू बी अनेबल टू कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड टू स्टार्ट क्राइंग। आपकी भावनाओं पर काबू नहीं है और आप रोने लगे हैं क्योंकि दिल ब्रेक हुआ है, और ब्रेक होने के बाद नीचे गिर गया है, डाउन हो गया है, तो ब्रेक डाउन हो जाना, भावनाओं का ब्रेक डाउन हो जाए या कार का ब्रेक डाउन हो जाए, दोनों ही स्थितियां खराब हैं बड़ी, तो कंट्रोल रखना चाहिए। गाड़ी को भी चेक कर, गाड़ी तो फिर भी हमारे हाथ में नहीं, वैसे चेक करके चलना चाहिए घर से, फिर भी वो तो हमारे हाथ में नहीं, पर दिल तो हमारे हाथ में ही है, उसको बचा के रखें, उसको ना तुड़वाएं ताकि उसके टुकड़े टुकड़े ना हो और एक दिन कोई आपके ऊपर भी यही गए कि उसका ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, मैंने क्या बताया था? दूसरा मैंने बताया था ब्रेक इनटू। अभी क्या हुआ था? एक चोर ने विंडो को, कांच को तोड़ा, ब्रेक किया और घुस गया कहां? इनटू। इनटू का मतलब अंदर, कहां घुस गया? अंदर, तो ब्रेक इनटू का मतलब टू एंटर फोर्सिबली, बलपूर्वक अंदर आना। ब्रेक इनटू, ब्रेक करके, कांच ब्रेक करके अंदर घुस गया है, तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है फोर्सफुली आप अंदर घुस गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ब्रेकआउट। मैंने कहा था कोई बीमारी एक से दूसरे को लगी, दूसरे से तीसरे को लगी, तो क्या हो गया? बीमारी का ब्रेकआउट, बाहर फैल गई, आउट मतलब मोहल्ले में, देश में, सिटी में, शहर में, हमने कहा ब्रेकआउट हो गया। जैसे कि कोरोना की बार बार न्यूज आती थी कि वायरस का ब्रेकआउट हो गया है, अचानक से फैल जाना, जैसे कोई बीमारी फैल जाती है। बात क्लियर? चलो अब मैं आपसे पूछूं, जल्दी से ऐसे पढ़िएगा, आंसर ऐसे दीजिएगा मुझे, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, मुझे ऐसे आंसर चाहिए, है ना। चलो बताओ, मैं नहीं बता रही। पहला बताओ,
सोच के थम्स अप निर्मला, सौरभ, रंजना, वेरी गुड। वेद शर्मा जी आंसर देंगे जरा। फर्स्ट का डाउन ऐसे नहीं पूछ रही मैम, मुझे एक साथ बताओ यार। फर्स्ट का डाउन ऐसे लिखो, फर्स्ट के साथ ये, फिर सेकंड के साथ ये, और थर्ड के साथ ये, ऐसे मैं कंफ्यूज जाऊंगी ना। आप डाउन लिखोगे, मैं सोचूंगी थर्ड में डाउन भरा है तुमने। सही है, सही है। पहला तो डाउन है, सबका डाउन है। चलो ठीक है, फर्स्ट में तो सबने डाउन भरा। पहले तुम बता दो, फिर मैं देखती हूँ तुम ठीक कह रहे हो या नहीं। जिसके ज्यादा होंगे वही। सेकंड का क्या है? सेकंड का किसी ने आंसर दिया? सेकंड का बताओ यार, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड। सेकंड का आंसर भी डाउन है मैम, श्योर? सागर कुमार जी पक्का? सेकंड, सेकंड आंसर है पक्का? अरे सोच लो, डाउन होगा, सेकंड में भी डाउन होगा। ये हर्षिता, काजल, कविता, सही कह रही हो तुम? अक्रम, सोच लो। चलो सही कह रहे हो तुम, इसमें भी डाउन होगा। चलो कोई बात नहीं। अब थर्ड बताओ, द बर्गलर्स। थर्ड में बताओ, थर्ड में देखती हूँ किसका सबसे पहले कौन आंसर देता है। 3 लिख के आंसर करेंगे कृपया। 3 में इनटू, वेरी गुड। देख लेते हैं, अभी मैंने देखा नहीं क्या भरवा रहे हो, जो तुम बोलोगे वही। फोर्थ में, फोर्थ भी पढ़ दो। फोर्थ में क्या है? आउट। देख लेती हूँ कि तुमने ठीक भरा है या नहीं। चलो फर्स्ट देखिएगा, हिज कार ब्रोक ऑन द वे टू वर्क। और उसकी कार के ब्रेक डाउन हो गए हैं ना, ब्रेक डाउन, कार खराब हो जाना, ब्रेक डाउन। अभी क्या हुआ, जैसे ही उसने अपने भाई की मौत की खबर सुनी तो अचानक से मतलब शी ब्रोक डाउन, ऑब्वियसली वो रोने लगी, भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रहा, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है। द बर्गलर्स मतलब ये चोर हैं, इन्होंने क्या कर दिया, हाउस में इनटू तोड़ा है, शीशा तोड़ के एंटर हुए हैं तो बोलेंगे इनटू। आगे देखिएगा, डेंगू फैल गया है रेनी सीजन के बाद, तो फैल जाना, ब्रेक आउट, सारे मोहल्ले में आउट, फैल गया है। बहुत सही भैया, आपने सबने सही भरा है, बहुत शानदार। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कितनी प्यारी लग रही है स्लाइड, लग रही है क्या? मतलब मुझे तो लग रही है। ओशन किड्स। आगे देखते हैं। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है रिलेटेड टू कैरी। देखिएगा, समझिए। सबसे पहले तो देखिएगा कैरी ऑन, एक मूवी भी है पंजाबी, कैरी ऑन जट्टा। कैरी ऑन मतलब जारी रख, कैरी ऑन। जब आप किसी को मोटिवेट भी करते हैं ना, कैरी ऑन, चलता रहे, आगे चलता रहे, उसे कहते हैं कैरी ऑन। चलो ठीक है मैम। आगे कहेंगे, एक वर्ड है हमारा कैरी आउट। ये होता है किसी काम को करना, कंप्लीट करके बाहर तक आना। एक होता है कैरी अवे, तीनों के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। देखो पहला है हमारा कैरी अवे, ये क्या होता है? इमोशनल हो जाना, रोना नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। इस फ्रेजल वर्ब को स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत यूज किया जाता है, कैरी अवे लाइक इमोशंस। रोना नहीं, भावनाओं में बह जाना, इमोशनल हो जाना। कोई आपको इमोशनल कर रहा है और आप इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कैरी अवे। टू बिकम टू मच इमोशनल और मे बी एनी काइंड ऑफ जेलस ऑल्सो। जेलस भी तो एक तरीके का कैरी अवे, भावना ही तो है, अंदर से उगम रही है। अब देखो कैसे याद कैसे करें मैम। कैरी तो क्या होता है? पकड़ना, पकड़ना है ना। अब भैया एक पर्सन है जिसने एक रास्ता पकड़ लिया, कैरी अवे, या फिर वो एक दूसरे पर्सन की तरफ इतना ज्यादा उस पर डिपेंड है कि उसने बस, तू दिन को अगर रात कहे रात कहूंगा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहूंगा, वो वाला हाल उसका हो गया है, कैरी अवे। उसने एक रास्ता पकड़ लिया है कि बस अब उस पर्सन के हाथ में उसकी पूरा कंट्रोल आ गया है, तो वो जैसे उसको चलाना चाहे वैसे ही चलेगा। तो बताओ बह रहा है भावनाओं में या नहीं? क्योंकि उसने कैरी मतलब पकड़ लिया है सिर्फ एक रास्ता, ना सही गलत नजर आ रहा, कुछ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उसने तो एक ही रास्ता पकड़ लिया है। तो सच सही गलत तो पहचान नहीं पा रहा, तो हमेशा क्या बनता रहता है? इमोशनल फूल बनता रहता है। कैरी अवे का मतलब होता है इमोशनल हो जाना, ठीक है। जेलस की सेंस में भी इसको यूज किया जाता है। मैंने कहा कैरी आउट, आपने किसी चीज को कैरी करके
जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बहुत ऊंची हील पहनी थी, है ना, और दूसरे उसको कह रहे तू इसको कैरी नहीं कर पाएगी, मतलब घर में तो ठीक है, तू बाहर इसको कैरी नहीं कर पाएगी। उसने कहा नहीं मैं कैरी आउट करके दिखाऊंगी तुम्हें, है ना, बाहर भी इसे कैरी करके दिखाऊंगी, मतलब कि अपने काम को पूरा करके दिखाऊंगी, एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, कंप्लीट करना, कैरी आउट। जिस काम को आप कैरी कर सके बाहर भी, उसे कहते हैं टू एग्जीक्यूट, टू कंप्लीट या टू फुलफिल, किसी चीज को फुलफिल करना। एंड द लास्ट वन इज कैरी ऑन, ये मैंने आपको बताया भी था, कैरी ऑन किसी चीज को जारी रखना, कंटिन्यू रखना। ठीक है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा। फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा और थर्ड में क्या आएगा, बताओ। स्टार्टअप जी पूछे मैम बैच आप ही पढ़ाते हो क्या, ऐसा और कौन पढ़ाएगा भाई। कैरी अवे, फर्स्ट बताइएगा, फर्स्ट का आंसर क्या है। डोंट गेट कैरी बाय फेक प्रोमिसेस। फेक प्रोमिसेस से कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। कोई आपके सामने फेक प्रॉमिस कर रहा है और आप क्या हो रहे, इमोशनल, ठीक है, भरो, तुम सोचो क्या आएगा। यू विल हैव टू कैरी द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तुम्हें कोर्ट के ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा, भाई ऑर्डर दिए हैं कोर्ट ने तो उसको तो तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हें फेक प्रोमिस से डोंट गेट इमोशनल, इमोशनल नहीं होना चाहिए। आई विल ज्वाइन द मीटिंग लेटर, मैं बाद में मीटिंग को ज्वाइन करता हूँ, कहीं जल्दी में हूँ। प्लीज यू कैरी, तुम जारी रखो, मैं बाद में आता हूँ। तो इसका मतलब हो गया, इसने कहा जारी रखो, भरो जल्दी से, और इसने कहा पूरा करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। इसने कहा इमोशनल मत बनो, डोंट गेट कैरी, इमोशनल मत बनो। तो बताइए क्या क्या वर्ड भरे आपने। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, सबने सही आंसर दिया है। तुम्हें सब याद हो जाता है क्या, कैरी अवे, इतनी जल्दी तो मुझे भी नहीं होता जितनी जल्दी तुम्हें होता है। कैरी अवे, यू विल हैव टू कैरी, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, पूरा करना है, कैरी आउट। मैंने कहा कैरी ऑन, अपने काम को जारी रखो, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, कैरी आउट का मतलब कंप्लीट करना, कैरी अवे इमोशनल होना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे वर्ड है, उससे पहले मैं बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी पर्सन स्पोकन इंग्लिश के इवनिंग बैचेस के लिए 3 महीने से वेट कर रहा है, तो अब हमने इवनिंग का बैच मोस्ट प्रोबेबल शाम को 6 से 7, क्योंकि दिन भर स्टूडेंट एंड जो जॉब वाले हैं जो भी उनका सब बिजी रहता है, तो हमने स्पोकन इंग्लिश का न्यू बैच और रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए, 1 सितंबर तक रहेंगे, ठीक है। ओनली फॉर 500 स्टूडेंट्स, भाई ज़्यादा इस बार नहीं ले पाएंगे, एक्सपर्ट प्रैक्टिस में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कट। क्या, कट, 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 कट मतलब काटना। याद करिए आज शुरू का ही एग्जाम्पल था, क्लास की स्टार्टिंग थी कट डाउन, याद आया, याद आया, जिसमें काट के नीचे करा था हमने, या फिर एक याद आया कट आउट फॉर, दो तो वही हैं, कट डाउन और दूसरा है कट आउट फॉर। याद करिए मैंने चीनी की मात्रा मतलब शुगर जो आप लेते हैं उसको कट डाउन करने को कहा था, कट कर दो और कट करके डाउन ले आओ, नीचे ले आओ। तो कट मतलब काटना, डाउन मतलब नीचे ले आओ, मतलब कि कटौती, कमी, चीनी को कट डाउन कर दो, है ना, कम कर दो, कम करना। नेक्स्ट एक और बताया था कट आउट फॉर, हमने कहा था प्रोफेशन के लिए मैं एकदम परफेक्ट कट आउट फॉर हूं। कट आउट फॉर जैसे कि ये प्रॉपर कट किया, इसको आउट किया, और किसके लिए किया, फॉर दिस प्रोफेशन, कट आउट फॉर। कट आउट फॉर का मतलब होता है परफेक्ट। क्लियर। अब ये कट इन वर्ड को हम सुनते हैं, आपने मूवी या बॉलीवुड के शूटिंग वूटिंग के दौरान कट इन का मतलब कि रोको, दोबारा शूटिंग होगी, कट इन बार बार यूज करते हैं, कट इन, राइट, इंटरप्ट करना बेसिकली। चलो पहला देखते हैं, कट डाउन, कट करके नीचे ले आओ। हमने कहा अब तुम लेते थे दिन में 2 किलो चीनी खाते थे तुम,
कोई पर्सन 2 किलो चीनी खाता था, उसको हो गई शुगर, डॉक्टर ने कहा कि इसको कट डाउन कर दो, है ना, क्या कर दो, कट डाउन, काटो, और काट के कितना करना है, छोटा कर दो, मतलब कम कर दो यार, है ना, 1 किलो खा लिया अगर, 2 किलो मत खाया अगर, तो धीरे धीरे होगा, एकदम से कैसे होगा। कट डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस, कम करना किस चीज को, बात समझ में आई। कटिंग चाय, दिन में मैम लाइव क्लास कब आती है, दिन में यूट्यूब पे क्लास नहीं आती, दिन में एप्लीकेशन में क्लासेस रहती हैं, जैसे बिल्कुल जीरो से सीखनी है, हाँ जीरो से ही सीखना तुम्हें ना, माइनस से सिखा दें। आप कहाँ मिलोगे, इसी जहां में। नाइस मैम, ओके, एनी प्रॉब्लम। मैं आपको घर बुलाना चाहता हूँ, आ जाएंगे यार, कोई दिक्कत हो ना, तुम लोग मेरे घर आ जाओ। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखो, आगे मैंने तक था कट इन, कट इन, किसी के अंदर कट करना, अंदर क्या होता है, कट इन का मतलब क्या हो गया, कोई जैसे कोई काम चल रहा था, किसी दूसरे ने आकर बीच में कट इन कर दिया, इन मतलब अंदर, कट मतलब काटना, अंदर से काटा नहीं, अंदर रोक दिया, है ना, किसी काम की कंटिन्यूटी को कट इन कर दिया, कट इन का मतलब इंटरप्ट कर दिया, अवरोध पैदा करना, इसे क्या कहते हैं, कट इन। अगला देखिएगा, कट आउट फॉर, मैंने अभी समझाया, टू बी सुटेबल फॉर, आप कह रहे हैं मैं इस जॉब के लिए उपयुक्त हूं, क्या हूं मैं इस जॉब के लिए, उपयुक्त, तो हमने कहा सुटेबल, कट आउट फॉर, मैं एकदम परफेक्ट हूं, मीन्स कट आउट फॉर हूं, कट आउट फॉर, क्लियर। आप देखिएगा तीनों एग्जाम्पल देखिए, यू नीड टू कट आउट द, कट डाउन द इनटेक ऑफ शुगर, तुम्हें शुगर का इनटेक कट डाउन कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। डोंट कट व्हेन आई स्पीक, जब मैं बोलूं मुझे बीच में मत टोको, तो मत करो इंटरप्ट, तो हमने कहा मुझे कट इन मत करो, बीच में मत काटो मेरी बात, बोलते हैं ना हम, मेरी बात बीच में मत काटो, डोंट कट इन, राइट। अगला देखिएगा, आई एम कट फॉर दिस प्रोफेशन, मैं एक परफेक्ट हूं, मैं कट आउट हूं, किसके लिए कट आउट है, फॉर दिस प्रोफेशन, मैं इस प्रोफेशन के लिए एकदम परफेक्ट हूं, कट आउट फॉर हूं, क्लियर। यहां पर हमारी कट नाम की फ्रेजल वर्ब भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ भाई, एक हमारे अगर कंप्लीट इंग्लिश मेरी ग्रामर प्लस वोकैबुलरी के बैचेस आपको लेने हैं, तो सिंपल सा तरीका है कि हमारी ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन को ज्वाइन करिए प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप कोई भी बैच ले सकते हैं, लाइक ग्रामर है, वोकैबुलरी है, स्पोकन है, अभी तो किड्स वाला भी प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया, ओशन किड्स, हाँ वो आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है, बच्चों के लिए। चलो आगे देखते हैं, लाफ एट, लाफ ऑफ, कैसे करें मैम, दो ही प्रपोजिशन है जो एग्जाम में आती हैं, जो लगती हैं लाफ के साथ, लाफ एट, लाफ ऑफ, एट का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, होता सिमिलर सा ही है, पर लाफ एट मतलब किसी पॉइंट, पॉइंट मतलब कोई पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, देखो पहला देखिएगा, लाफ एट, किसी के ऊपर हंसना, मैंने कहा ना एट तो मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट है, पॉइंट मतलब एक पर्सन है, किसी बंदे पे आप हंस रहे हो, किसी बंदे पे आप हंस रहे हो, इसे कहते हैं लाफ एट, लाफ एट मीन्स किसी पर्सन के ऊपर हंसना, उसका मजाक उड़ाना। एक दूसरी हमें कंफ्यूज करती है कि मैम लाफ ऑफ का मतलब क्या होता है, सॉरी ऑफ का मतलब क्या होता है, समझिएगा लाफ ऑफ का मतलब क्या होता है। देखिए आपने कंपनी में बहुत काम था, या फिर आप जहां पे भी जॉब करते हैं बहुत काम था, एकदम मतलब कहते हैं ना ये 25 से 30 मार्च की भी छुट्टी किसी को नहीं मिलती, आपने लिया ऑफ, ये दिखाकर, क्या दिखाकर, मुझे ये मजबूरी है वो मजबूरी है, आपने काम से बचने के लिए आपने ऑफ ले लिया और हंस रहे हो अपना, तो इसका मतलब आप अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, है ना। तो देखिएगा सेकंड फ्रेज है हमारी लाफ ऑफ या लाफ अवे, ऑफ लेकर अब हंस रहे हो, अपने काम को गंभीरता से ना लेना,
ऑफ भी ले लिया जिसमें कि लेना नहीं चाहिए था, 25 से 31 मार्च के बीच में ले लिया, चलो कोई बात नहीं, बीमारी की वजह से ले लिया, और घर पे पड़े हो आराम से हंस रहे हो। इसका मतलब आप अपने काम को या अपनी सिचुएशन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। गंभीरता कुछ चीजें ऐसी होती हैं गंभीरता से लेनी चाहिए, कुछ चीजें गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए, है ना। कोई आपको कुछ कह रहा है फालतू कुछ भी, है ना। जब भी आप आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में, तो मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट करने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं, है ना। वो आप में 4 कमियां बताएंगे, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर वो कमी है, तू नहीं कर सकता यार, तेरे को तो बोलना ठीक से नहीं आता, तेरे को तो खड़ा होना भी नहीं आता, तेरा ना आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम है, तेरे यार थोड़ा लुक्स में प्रॉब्लम है, तू थोड़ा मोटा ज्यादा है, नहीं तो सुक्कू सा बहुत लगता है, तो ऐसा। दूसरा, नहीं यार तेरे बस की है नहीं, पैसा नहीं है, इसमें फाइनेंस की बहुत जरूरत होती है। तो ये आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं लाइफ में, है ना। तो उनको लाफ ऑफ कर दिया करो, ऑफ करो उनको और लाफ ऑफ। उनको कभी भी सीरियसली लेना नहीं चाहिए, है ना। जो सब लोग आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, जो 2-4 लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं उनको पकड़ के रखो, उनको अपने साथ रखो और हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। कुछ नया करो, हमेशा कुछ नया करो। चलो अब हमने देखा शी लाफ्ड एट मी, किसी पर्सन के ऊपर हंसना, एट लगाएंगे। मैंने कहा वी लाफ्ड आवर प्रॉब्लम्स, हम अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, लेनी नहीं चाहिए वैसे, ले ही है, इन्होंने ली है, पर कोई बात नहीं, कम गंभीरता से लेना। लाफ ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, हमारी समस्या। अब ये भी डिपेंड है भाई, कुछ प्रॉब्लम्स को ले लेना चाहिए गंभीरता से, कुछ को नहीं लेना चाहिए। क्यों मैम, सुनिए, हाँ जी सुनाइए। ऑनलाइन बैच कब आएगा आपका? अरे यार मेरे को वैसे ही, मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ, वो इतनी इतनी स्लाइड लगी मिलती हैं। आज भी देखा होगा तुमने फटाफट। देखो कुछ मत पूछो, नई पुरानी। आप ये कॉलिंग नंबर्स होते हैं, दिन में लगेगा, रात को तो बंद हो जाते हैं, तो आप इनसे पूछे, न्यू बैचेस हैं ऑलरेडी हमारा। सबसे पहले एक काम करिए, न्यू बैचेस के लिए अच्छी चीज़ तो ये है कि सुमन इंग्लिश मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। उसको थोड़ा उस पर यूट्यूब के लिंक भी आते हैं, कई बार ऐसा यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता, तो यहाँ पर आप जाएंगे। ये तो खैर मेरा इंस्टाग्राम है, सुमन सूर्यवंशी। ध्यान रखिए, कुछ लोग सुमन सूर्यवंशी सर्च करते हैं और टेलीग्राम पे किसी ने भी बना रखा है सुमन सूर्यवंशी, कोई फेक ही है, तो सुमन सूर्यवंशी नहीं, है ना। ये इंस्टा है सुमन इंग्लिश, ओनली सुमन इंग्लिश, सूर्यवंशी को हटा दीजिए, सुमन इंग्लिश। तो ये टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो यूट्यूब की जो क्लासेस रहती हैं मंडे और वेडनेसडे और इसके अलावा सैटरडे, ये तीनों रात को 9 बजे, कई बार मिस भी हो जाए आपकी, तो एक तो इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, और दूसरी चीज़ है कि न्यू बैचेस, कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि मान लो अभी जुड़े हैं 2-3 दिन पहले, और कोई बैच ऐसा हो गया 2 महीने पुराना हो गया है, तो रिकॉर्डेड नहीं चाहिए, लाइव ही चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होती वैसे किसी में भी लेने में, पर ठीक है आपकी जैसी इच्छा, तो उनको थोड़ा वेट रहता है। अभी जैसे स्पोकन के अगर मैं इवनिंग बैच की बात करूं तो पिछले 2 महीने में शायद 7-8 हज़ार कॉल होंगी कि इवनिंग बैच है क्या कोई, हम दिन में जॉब कर रहे हैं, इवनिंग बैच है क्या कोई। अब उस टाइम पे कोई प्लान नहीं था इवनिंग बैचेस का, पर अभी इवनिंग बैचेस का प्रोग्राम है। अगर वो लोग जुड़ गए होंगे टेलीग्राम चैनल से तो उनको टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर नहीं तो फिर चीज़ें निकल गई। तो ये वाली बात होती है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ठीक रहता है। बाकी उस पर कोई फालतू ऐसी चीज़ भी नहीं आती कि आपको सारा दिन नोटिफिकेशन डाल डाल के कोई परेशानी हो रही है, तो एक आध लिंक आता है, वो भी क्लासेस का आता है आपके, कोई फालतू चीज़ तो उस पर आती भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर लेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। आपकी वजह से मैं इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। पुनीत कुमार जी, ये आप मुझे क्रिसमस भेज रहे हैं, पेड़ भेज रहे हैं, क्या क्या भेज रहे हैं? कोई आपकी कोई समस्या है तो आज हम ले सकते हैं। एप्लीकेशन पर कितने बजे क्लास रहेगी? शाम को रहेगी ना, 6 बजे के बाद। मैम क्या एसएससी के लिए इतनी करनी है? नहीं, 2-4 क्लास तो लगेंगी फ्रेजल वर्ब की, 7-8 मैक्सिमम, 1 वीक का टॉपिक है मेरे ये फ्रेजल वर्ब, ज़्यादा नहीं। बस मैम एक बार हरियाणवी बोल दो, क्या था भाई, हरियाणवी गा के 4 गल लगा के हो जाएगा, बोल दूंगी जे आद्या का समझ में आओगी, आद्या को नहीं आती, क्या फायदा फिर। ठीक है सिमरन, हाँ जी, किसी और का कोई डाउट? बहुत अच्छा लगा आपसे पढ़ के, धन्यवाद। मुझे भी आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है, सारे दिन की थकान मेरी ठीक हो जाती है।
मैम सुनिए जी, सुनाइए, क्या सुनाए? एप्लीकेशन पर कितने बजे क्लास रहती है? अलग अलग क्लासेस रहती हैं, तो आप अच्छा रहेगा कि आप कांटेक्ट करके ही पूछें, ठीक है? आई लाइक द वे यू टीच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ मिलियन। मैम वो कैब की क्लास कब? मैम ग्रामर की क्लास ले लो भाई। मंडे को क्या ली थी? मंडे को एडवर्ब, पिछली क्लास जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैंने डाली है आप लोगों के लिए। एडवर्ब का पूरा बेसिक्स उसमें पढ़ाया है। इससे पहले नाउन का बेसिक्स मैंने पढ़ाया था। प्रॉब्लम चैप्टर नहीं है, प्रॉब्लम आपकी क्या है? बेसिक्स। इसी बेसिक्स की प्रॉब्लम मैं जो फील कर रही हूँ पिछले एक साल से, इसीलिए मैंने एक निर्णय लिया कि ओशन किड्स बनाया जाए, क्योंकि अभी से कोशिश की जाए कि हमारे, हम तो नहीं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारा जो फ्यूचर है, वो यार बड़े होके किसी टीचर को ये ना कहे कि हमारा बेसिक खराब है। बैंक के लिए जी, बैंक के लिए भी ले सकते हैं भाई। देखो आप, ये वाले जो सवाल है ना कि बैंक के लिए, एसएससी के लिए, या टीजीटी के लिए, या यूपी टीजीटी के लिए, तो ये थोड़ा आप, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में आप किसी बैच में ले सकते हैं, बट थोड़ा सा समझिएगा कि आप कॉल करके पूछ लें तो मे बी बेटर फॉर यू। ओके, हाँ जी, आई लाइक योर टीचिंग, थैंक यू सो मच। और कोई किसी का क्वेश्चन? इंग्लिश सीखनी है तो मैं क्या मैथ सिखा रही हूँ? इंग्लिश ही सिखा रही हूँ। आई एम जस्ट किडिंग। आपका ऑफिस कहाँ है? क्यों, ऑफिस में क्या करेगा? ऑफिस में आना है। ऑफिस में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं सिखाती हूँ मैं ना, अलाउड भी नहीं है ऑफिस में आना। सीडीएस के लिए ले सकते हैं जी, ले सकते हैं बिल्कुल। नया इंग्लिश बैच? अरे इंग्लिश नया बैच है यार, अभी तो बताया, रजिस्ट्रेशन ओपन है, कॉल करके पूछ लेना कल से। तुम सबका, जितने भी लोग हैं अभी सबका एडमिशन हो जाएगा। 1500 बच्चे लाइव हो, 500 लेने हैं, तो आधों को लेना है, आधों ने पहले ही ले रखा है, तो तुम सबका हो जाएगा। एक बार रिप्लाई करिए, यू आर बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। आपकी स्माइल, ओफो, मेरे तो यार दांत भी खराब है, फिर भी तुम्हें मेरी स्माइल अच्छी लगती है। चलो कोई बात नहीं, प्यार अंधा होता है, जिससे हो जाता है फिर उसकी कोई कमी नजर आती नहीं है, और अगर कमी नजर आती है तो इसका मतलब प्यार नहीं है। मैम प्रैक्टिस भी कराएं, प्रैक्टिस भी कराएं? किस चीज़ की प्रैक्टिस कराएं बेटा? यार बहुत तेज चैट रेट है, पढ़ नहीं पा रही हूँ। मेरा मन करता है किसी दिन एक एक बच्चे का एक एक डाउट लूं और फिर उसके बारे में बात करूं, पर हो नहीं पाता। एसएसबी के लिए, हाँ एसएसबी के लिए देखो, उसका आंसर पढ़ लिया मैंने, एसएसबी के लिए जी। आप बहुत अच्छा पढ़ाती, थैंक यू। अब ये तो समझ में आ रहा है ना मैं किसका पढ़ रही हूँ कमेंट, क्योंकि जिसका पढ़ रही हूँ, एक बार मेरा नाम ले लो। अरे ले लूँ, लेकिन दिख तो नहीं रहा यार। अगर तुम्हें मैं ये ऐसे कर दूँ ना इस तरफ स्क्रीन, तो मैं ही हूँ जो एक आध भी पढ़ पा रही हूँ, तुमसे एक भी नहीं पढ़ा जाना। चल मैं ढूंढती हूँ, है ना, तेरे लिए। नहीं पढ़ा जा रहा यार, फिर रहने देती हूँ, फिर है ना तुम लोग भी परेशान ही हो रहे होंगे कमेंट कर करके। नीट के लिए? नहीं नहीं नहीं, नीट के लिए, नीट के लिए ये वाला बैच क्यों लेना? हैव अ नाइस नाइट मैम, ओके थैंक यू, गुड नाइट टू यू टू। क्लोज टेस्ट भी करवा दे मैम? भाई क्या क्या करवा दें मैडम, अकेली दिन, वीक में एक मेरे पास ग्रामर के लिए 3 दिन है, एक में स्पोकन चलता है, एक में वोकैबलरी चलता है, और एक में ग्रामर चलता है। चलो फिर भी करा देंगे, ठीक है, थैंक यू मैम, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। सीजीएल के लिए तो भाई है ही अनिल कुमार, सीजीएल कहाँ छूता रहेगा हमसे। प्रियांशु, पी से आपका नाम है, पर क्या करें, बाद में ले लूंगी ना मैं, बाद में तेरा मैसेज पक्का पढ़ लूंगी। तू अभी बस बेचारे का सिर्फ ये समझ में आ रहा है मेरा नाम, बस इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप इस वीडियो के बाद कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो के ना 15-20 मिनट तक भी कमेंट ही पढ़ूंगी, ठीक है, सबका रिप्लाई करूंगी, सबका रिप्लाई, जेन्युइन कोई क्वेश्चन होगा तो करूंगी, अदरवाइज नहीं है ना। शुभम, ठीक है, मिल गया। चले बेटा, किसी का कोई और प्रॉब्लम? अभिषेक आप कॉल करके पूछ सकते हैं।
कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड। जी मैम, सीएचएसएल की अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जी दिल्ली पुलिस, सीपीओ, सीएचएसएल, आपका सीजीएल, सीजीएल भी बेटा देखो सारे, देखो एसएससी के अंदर ही तो आते हैं सारे एग्जाम। आप सीजीएल गए, सीएचएसएल गए, एमटीएस गए, सीपीओ गए, दिल्ली पुलिस गए, कुछ अलग से कुछ नहीं होता यार, आपको वही ग्रामर पूरा सेक्शन पढ़ना होता है। एक्चुअली आप लोगों की प्रॉब्लम ही है, समहाउ आप सोचते हैं कि मैं दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहा हूँ तो आई जस्ट फोकस ऑन दिल्ली पुलिस ओनली, फिर उसके बाद अगले साल आपका मन करने लग जाता है कि मेरे को सीजीएल पढ़ना चाहिए, तो आप बार बार बैचेज ही लेते रहते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार अच्छे से और सही तरीके से सही इंसान से पढ़ लेना चाहिए। बार बार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अपना चेंज करिए। मान लो आपका एग्जाम अगले साल है ना, आपके पास 6 महीने हैं, तो ऐसे ऐसे उसको बांटने की कोशिश करिए। 3 महीने में 2 सब्जेक्ट को निपटाओ यार फटाफट सिलेबस करके, 3 महीने में अगले दूसरे को निपटाओ। अब ऑफलाइन में जाते थे तो एक चीज ऐसी रहती थी, 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है, फिर मैथ पढ़नी है, फिर जीएस पढ़नी है, फिर रीजनिंग पढ़नी है। अभी अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बना लो, है ना। 3 महीने में इंग्लिश को खत्म करके एक तरफ डबल कोर्स लो, ग्रामर का भी लो, वोकैब का भी लो। मतलब मेरे में नहीं, मतलब मेरा तो कंबाइन ही है, मैं ग्रामर वो कैब पैरेलल चलाती हूँ। मेरा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पहले ग्रामर पढ़ाएंगे फिर वो कैब पढ़ाएंगे, क्योंकि वो कैब के टाइम तक तो आधे पढ़ेंगे आधे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं चलाती नहीं। मैं 2 घंटे चला लेती हूँ बैच को, क्योंकि पैरेलल पढ़ो वरना तो नंबर कभी आएंगे ही नहीं। मैं नहीं चाहती कि आप एग्जाम दे और अपने आप को बाहर निकल के अरे यार वो कैब तो ठीक हो गई ग्रामर रह गई, या फिर ग्रामर तो मैंने सारी कर दी मेरा ना वो कैब में प्रॉब्लम रह गया। मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी स्टूडेंट इस टाइप की फीलिंग लेके एग्जाम सेंटर से बाहर आए कि मेरी ये कमी रह गई, है ना। कमी नहीं रखनी है। आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच, बहुत 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 धन्यवाद। अनन्या जी, आप जो सवाल कर रही हैं तो कृपया, वैसे हमारे पास बच्चों के लिए वो शायद आपका क्वेश्चन जो है चाइल्ड से रिलेटेड है, तो आप प्लीज हमारे पास जो कॉन्टेक्ट नंबर हमने दिया है उसमें से इस नंबर को निकाल के आप उसमें से पूछ लें, उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। 8962269655। अनन्या जी, आपका सवाल मुझ तक आया है, आपका मे भी आप किसी जिस भी बच्चे के बारे में पूछ रही हैं, तो आप मॉर्निंग में इस कांटेक्ट पर, एक्चुअली हम सिर्फ एक बैच में 20 स्टूडेंट ही रख रहे हैं अकॉर्डिंग टू IQ ऑफ योर चाइल्ड, तो वैसा कुछ रहेगा। तो आप इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लेंगे 8962269655, तो बेटर रहेगा। वो आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझा पाएंगे, आपके बच्चे के लिए जो टेस्ट वगैरह है वो सब भी कंडक्ट करवा पाएंगे, तो वो वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है अनन्या जी, ओके। तो हम आपसे मिलते हैं अब सैटरडे रात को 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस। ओके, आई एम ऑफ नाउ। सीजीएल का आंसर, गुड नाइट, गुड नाइट। जी सुधांशु जी, आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरे बैच से अलग आपको कुछ करना पड़े। ये कोई घमंड नहीं है, मुझे अपने आप पे विश्वास है। किसी को हो सकता है घमंड लगे, अभिमान लगे, पर ये मेरे ऊपर मेरा अपना पर्सनल स्वाभिमान है कि मैं बहुत शिद्दत से, जिस दिन मुझे पढ़ाने में मजा कम आने लगा उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। तो मैं पढ़ाती अपनी इच्छा से हूँ, उसको एंजॉय करती हूँ, इसलिए पढ़ाती हूँ। तो आप टेंशन ना लें, मेरा ये एग्जाम का सिलेबस हो जाएगा या नहीं होगा या जो भी होगा। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट गाइस। पीडीएफ भाई मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो प्लीज। टेलीग्राम चैनल का नाम है सुमन इंग्लिश, ठीक है, वहां पे सब आता है।